गुड मॉर्निंग बच्चों, 12 क्लास में आपका स्वागत है। मैं कमल सर आप लोग के बीच संधि लेकर आया हूँ। कल बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर बहुत डिफिकल्ट बता रहे हैं, तो 12 क्लास में मैं बता दे रहा हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने से काम ऑब्जेक्टिव है बच्चों, तो थोड़ा सा 12 क्लास में तो 12 क्लास से तो ये ध्यान में बात रखना है, ऑब्जेक्टिव है। तो मैं उसी बात को लेकर आ रहा हूँ जो कमेंट्स बॉक्स में आया था। मैं उसी एग्जाम्पल को अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में दिखा दिया। देखिए यहाँ पर नी जोड़ ये था ना बच्चों, तो रूल 2 कह रहा था क्या चीज, अ और आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर विसर्ग से पहले कोई भिन्न स्वर आए। देखिए यहाँ पर आपका हमने देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ और एक यहाँ पर, तो यहाँ का मैं खंड कर रहा हूँ बच्चों। देखिए तो न होगा हलम, यहाँ पर ई अब प्लस विसर्ग होगा ना। तो इससे पहले न के पहले क्या आया हमारा बताइए, अ और आ से भिन्न स्वर आया, आगे कि नहीं आया। लेकिन देखिए फर्स्ट रूल में हमने बताया था अगर न को खंड करेंगे, यहाँ पर था प्लस न के पहले अ और अ आवे अ। देखिए बच्चों, लेकिन यहाँ पर ये दूसरा का रूल है, ये पहला रूल है। दोनों को देखिए, हमको इधर अभी नहीं देखना, इधर कोई मतलब नहीं है, इधर कुछ भी रह सकता है, इसी में आप लोग कंफ्यूज खा गए। इधर कुछ भी रह सकता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने विसर्ग से पहले क्या लिखा, कोई भिन्न स्वर आ गया कि नहीं, अ और आ से, बताइए हमसे आ गया कि नहीं आया। दूसरा का रूल में देखिएगा, और यहाँ पर आ गया क्या चीज, आ। इससे हमको कोई मतलब नहीं, इधर कुछ भी रहे। आपको एग्जाम्पल में लिखवाए हैं, उसमें लिखवाए रूल में कि विसर्ग का संयोग स्वर या चाहे जो कुछ भी हो, वर्ण के तीसरा चौथा पांचवा, या चाहे और अलावा चाहे जो कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी रहे जो लिखवाए रूल में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन विसर्ग का जो है, विसर्ग इसका आपका र हो जाता है। क्या हो जाता है, र। अब हमें बताइएगा जब विसर्ग का र हो गया तो देखिए बच्चों, हम इसको अब जोड़ रहे हैं संधि में, तो ये हो जाएगा आपका नी। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन विसर्ग के जगह पर क्या आएगा, आधा र आएगा ना। लेकिन यहाँ पर आ है, इसमें आ जोड़िए र, तो ये क्या हो जाएगा, रा। होगा कि नहीं होगा, समझिए बात को। क्या जोड़ा हुआ है, आशा निराशा। इसमें देखिए दूसरा का एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ, यहाँ पर खंड कीजिए न, ठीक, हलंत ई प्लस विसर्ग। देखिए देखिए विसर्ग से पहले क्या आया, ई आया नहीं आया, और आ को छोड़कर आया कि नहीं आया, हमसे बताइए। और आ को छोड़कर विसर्ग से पहले, यहाँ पर भी देखिए विसर्ग से पहले ई। तो अब ई बताइए हमसे, यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर क्या है, ब, यहाँ पर अ है ना कि नहीं। अब हमें बताइए इस विसर्ग के लिए हम क्या लिखेंगे, आधा र लिखेंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही अगर ब को जोड़ेंगे, ब जुड़ेगा हमें, और आ हर स्वर वर्ण ही जुड़ता है उसमें, तो बताइए जुटेगा कभी नहीं जुटेगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, देखिए एकदम आसान से, नीर बल, र ऊपर चल गया। इसमें देखिए विसर्ग से पहले क्या चीज, अ। पहला रूल पर देखिए हमने बताया था अ, इधर क्या है, तीसरा वर्ण, जा के आ गया तीसरा वर्ण। तो जब तीसरा वर्ण आएगा तो विसर्ग किस चीज में परिवर्तन हो जाएगा, ओ में। किस चीज में परिवर्तन हो जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा ओ में, हो जाएगा ना।
बच्चों विसर्ग किस चीज में परिवर्तन जाएगा? ओ में। तो अब इसको जोड़िए, माँ, आ देखिए न बचा हुआ है, न हलंत लगा हुआ है। अब इसमें जोड़िए क्या चीज? ओ, मानो अज। इसी में आप लोग यहाँ पर आप लोग कल जो था डिफिकल्ट खा रहे थे, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था, यही क्यों? तो देखिए अब समझ में आ गया बच्चों। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि विसर्ग का मेल, अभी भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। देखिए यदि विसर्ग का मेल किसी से त, थ और दंती स से हो तो विसर्ग का चीज में परिवर्तन हो जाता है, आधा दंती स में बदल जाता है। इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने नीचे लिख दिया हूं। ट्रिक में बच्चे कह रहे थे पढ़ाने के लिए, ट्रिक से होगा? यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे रही हो कि पकड़ में आएगा। तो यहां पर देखिए तू, यहां पर क्या चीज है? हमने 3 शब्द लिखा, त, थ और दंती स। तो यहाँ पर त से ये संयोग कर रहा है विसर्ग कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? आधा स लिखेंगे, दूस्तर। अब इसको देखिए नमा जोड़ते तो विसर्ग जो है किससे संयोग कर रहा है? त से। ये कैसे कहिएगा कि त कैसे आ गया? तो म में हलंत लगाइए यहाँ पर अ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग। ठीक, यहाँ पर त में हलंत, यहाँ पर ते, तब ये होगा ते। देखिए तो विसर्ग किससे से संयोग कर रहा है? त से कर रहा है संयोग। तब हम इसको लिखेंगे न म, स का चीज में बदलेगा आधा स में, तो नमस्ते हो जाएगा। अब आइए मारू जोड़ तल, आ गया था तो क्या हो जाएगा ये बच्चों? मारू स्थल। अब देखिए बच्चों हमने तीनों स का बता दिया, तलावी स, दांती स, दानी स, दंती स, तलावी स, दानी स, दंती स, तीनों मैंने बता दिया। अब आइए तीनों का देखिए मैंने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है। देखिए ट्रिक, च, छ और तलावी। ठीक, तो रहेगा तो क्या होगा? दुआला। अगर 3 वर्ड रहेगा यहाँ पर च और छ, एकदम कंफर्म होकर देखिएगा बच्चे, च और छ और दो वाला स रहेगा तो आधा स। अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी लिख दिया है, हरीश प्लस चंद, नी जोड़ छल, ये आप लोग बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? छ है, इधर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर विसर्ग रहेगा। विसर्ग का संयोग किसी से? च और छ से। यहाँ पर देखिए छ है कि नहीं? अब देखिए दूसरा का रूल में हमने लिखवाया था क, ख, ट, ढ, प या फ और मुदानी स किस चीज में बदलेगा? आधा मुदानी स में। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा दानु प्लस टंकार, यहाँ पर क्या रहेगा? इससे हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ पर विसर्ग है नू, इधर क्या है? इसमें से कोई वर्ण आया है तो ट, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा? आधा स। इसको बनाइएगा। देखिए नी, कौन है? नी जोड़ कपट का है ना यहाँ पर, तो विसर्ग किसी से संयोग कर रहा है? क के साथ। अब आइए कहा तीसरा तो बताइए दे, त, थ और दंती स किस चीज में? आधा दंती स में परिवर्तन होगा। देखिए 2 एग्जाम्पल लिखे, इसलिए को बना दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत? ये वर्ड अगर याद रहेगा च, छ का चीज में? दानी स। ठीक, क, ख और त, थ, ये आपको याद रखना होगा। अब आइए अगला रूल में, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में क, ख अथवा प, फ व्यंजन है। अभी मत कहिएगा कि यहाँ से आप सर कह दीजिएगा क है, इधर का है, तो यहाँ पर आपका विसर्ग से पहले अ है यहाँ पर अगर खंड किया जाए तो। यहाँ पर भी अगर देखा जाए ना, यहाँ पर मत आइए, प, फ व्यंजन देखना। देखिए यहाँ पर ठीक है, क है
क है ना, यहाँ पर देखिए क है ना, क, ठीक। और बोला क्या चीज, प है, कहीं देखिए प, देखिए निस फ है ना, कभी कहिए नहीं इसको खंड कीजिएगा तो पहले विसर्ग से पहले क्या आएगा, ई आएगा। अब आइए देखिए, प और फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा विसर्ग में, सेम उसी तरह से लिख देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा रजा प्लस कण, पय प्लस पान, अंतःकरण, यहाँ पर प्रातः काल, अंत। देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोगों को मिला का चीज, विसर्ग जो है किसी से अ है, यहाँ पर ज को अगर खंड कीजिएगा तो ज में पहले हम लगाएंगे हलंत और अ, और यहाँ पर आपका प्लस में विसर्ग, और किससे संयोग करेगा, क से, तो विसर्ग ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए ठीक, 7वां, यदि विसर्ग का मेल किसी से र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और विसर्ग का पहला स्वर जो होता है वह दीर्घ स्वर में बदल जाता है। दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर हम आप लोग को पढ़ाए, दीर्घ स्वर 7 और हर्ष स्वर कितने, 4, ठीक। कोई दिक्कत? तो देखिए, तो यहाँ पर बोला क्या चीज, विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ स्वर में बदल, तो इससे जाहिर है कि जो शब्द पर लगा रहेगा सही दीर्घई तो वह हर्ष स्वर ही होगा। जब उसको हम बदलेंगे तो वह किस चीज में बदलेगा, दीर्घ स्वर में। देखिए नी जोड़ रो, नी जोड़ रो, इसका संयोग देखिए, यहाँ पर हम अगर खंड करेंगे तो न में अलंत लगाएंगे, यहाँ पर ई प्लस विसर्ग प्लस र प्लस ओ। अब देखिए विसर्ग किसी से संयोग कर रहा है, र से, और इसके पहले क्या चीज है हमारा, ये हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर। तो ये हर्ष स्वर जब ये र जो है संयोग करेगा विसर्ग से तो क्या होगा, ये हमारा दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर किस चीज में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में। तो देखिए बदल कर देखते हैं बच्चों, तो कुछ करना नहीं है, इधर कर दीजिएगा नीरो, ये देखिए नीरस, तो इसको क्या कीजिएगा, बस 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 यही करना है। कोई दिक्कत? अब आइए अगला 8वां, जब किसी शब्द में क्या चीज, जब किसी शब्द में ओ के बाद ड़ वर्ण हो तो विच्छेद के समय ड़ का विसर्ग तथा ड़ का अ हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा ओ बराबर विसर्ग, ड़ बराबर अ, ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर हो, देव अपी, ड़ भी पढ़ेंगे अ भी पढ़ेंगे। तो देखिए देव प्लस अपी, यहाँ पर प्लस, देखिए ओ का हमने क्या कर दिया, विसर्ग लिख दिया। यहाँ पर अगर खंड करेंगे तो अड़ा के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको अहि, ये संस्कृत शब्द का है ना शब्द, स्वयपी, स प्लस अपी, स्व बदल स प्लस, ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा। कल मैं इसका वीडियो लास्ट अपलोड करूंगा, उसमें आप लोग को बता दूंगा कि कैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पहचाना जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।